Assalamualaikum guys. Walaikum So brand Assalam, new, day 3 of our tour and brand new we are vlog. feeling very fantastic here, very cold here in Hunza, -12. What's your feeling, guy? सर्दी फीलिंग सर्दी वाली है Relax. तो कैसी आज का गुजरी है रात? मेरा ख्याल है अब अभी टीम जो है ना वो सेटल हो चुकी हुई है और ये हमारी गाड़ी अब तकरीबन रेडी हो चुकी हुई है। अब हम जो है ना इंशाल्लाह जाएंगे अताबाद लेक और आगे पासुकोंस और आगे फिर जो है दोबारा हुसैनी ब्रिज पे और वापसी में फिर जो है ना यहीं पे आके। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता आए रहे। और आपको मज़ेदार वीडियो आती रहे। चलें मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं आज के ये करीमाबाद बाजार है बाजार और ये बाजार बाजार के एक ऊपर एक रास्ता जाता है ये बलतीत फोर्ट। ये आप यहाँ पे ना हुंजा पे दो फोर्ट है, एक है अलतीत फोर्ट और एक है बलतीत फोर्ट। खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बलतीत फोर्ट ज़्यादा है अच्छा है, लेकिन उस पर जाने के लिए आपको थोड़ी सी आधे पौने घंटे की हाइकिंग रिक्वायर्ड है। ये देखें ये रास्ता है ये ये रास्ता है, हम हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये आगे हमारे सारे दोस्त अहबाब है। कासिम साहब हेलो। तो गाइस ये हम आ गए इधर टिकट्स लेने के लिए। तो कहाँ जी कासिम साहब मिल गई टिकट? ये टिकट ले लिए, अभी तो थके हुए हैं। ये सारी हाइकिंग है वो वहाँ तक जाएंगे। सुफियान साहब क्या क्या हालात लग रहे हैं? अभी तो बस शुरुआत है, बाकी ऊपर जाते हैं तो पता चलता है। सुफियान साहब ये जो है ना ये 4 किलोमीटर ये 7 किलो आपकी 50 मीटर करके बस हुई पड़ी है। मेरी भी नई शादी हो गई है ना सर। नहीं शादी नहीं शादी के बाद ये देखें हुबाब साहब फुल एक्साइटेड है जाने के लिए। हम लोग टिकट ले रहे हैं, ये टीम बहुत एक्साइटेड है, ये जा रही है। टिकट है जी शकील साहब, ये 600 रुपए की टिकट है। ठीक हो गया जी आगे चलते हैं, ले लिया और हम आगे चलते हैं। ये 600 पूरा होता है या नहीं होता? सुफियान साहब ठीक है ना? उम्मीद तो बड़ी है कि 600 रुपए। ये सारे व्यू बताएगा अपना, जो इस वीडियो पे आएंगे ना व्यूज वो बताएंगे 600 पूरा हुआ या नहीं। ठीक है ना सुफियान साहब? ओके जी। 400 मीटर है के लिए हाइकिंग कर रहे हैं। 400 मीटर का मतलब क्या है? ऊपर जा तबाही है जी 700 मीटर तो तबाही है। चलो 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 यार चलो 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 यार चलो। सलमान साहब क्या लग रहा है आपको? बेहतरीन सर, बेहतरीन एडवेंचर। चलो 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 चलो। ये सुफियान साहब हाँ जी बस इधर चलते जाना है। सांस चढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो बाकी देखें क्या बनता है आगे ये सारे। तो जी गाइस फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो आपने जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके। आप आड़ी फोर्ट मास्टर साहब बात होगी, मास्टर साहब फोर्ट रू थले ले आओ। ये टिकट है, ये आगे यहाँ से एंट्री मिलेगी इसकी। तो ये सारा देख सकते हैं आप। ओ यहाँ पे हमें गाइस गाइड मिलेगा
जो कि हमें बल्तित फोर्ट लेके जाएगा। ये बल्तित फोर्ट की हिस्ट्री लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं। वालेकुम सलाम सर जी, थोड़ा रेस्ट कर ले प्लीज। जी आ गए सर, आ गए थी। आगे जी आगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब मेहमानों को वेलकम करते हैं। आपका आने का बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। सो हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। सतह समंदर से तकरीबन आप 8700 फीट पे हैं, 2500 मीटर्स पे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी, हर एक का राज्यगी का निज़ाम था। तकरीबन यहाँ पे 9 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, उसी में से सर एक हुंजा स्टेट था। जहाँ आप खड़े हैं सर, ये हुंजा वैली है। हुंजा में सर 2 किले हैं, एक ही राजा की फैमिलीज ने 2 किलों को बनाया है, अल्तित एंड बल्तित। बेसिकली अल्तित मीन्स डाउन एंड बल्तित मीन्स अप। सो जिस किले में आप खड़े हैं ये बल्तित फोर्ट है, 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। 1990 से 96 तक इस किले को रेनोवेट किया गया है सर। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने इस किले को रेनोवेट किया। तकरीबन जो लागत आई है सर वो 6 करोड़ की आई थी। सो हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है सर, ये ट्रस्ट चला लेता है सर जी। फर्दर मेंटेनेंस, हमारे सैलरीज, अदर थिंग्स के लिए जो आपने टिकट ले लिया है सर, ये आपका एक डोनेशन है। आप मेहमानों का एक दफ़ा फिर आने का शुक्रिया सर जी। सो आप मेहमानों को बताता चलूँ कि बिफोर 1945 हुंजा के जो आवाम थे उस ज़माने में हमारे यहाँ पे सर कोई करेंसी या इस तरह के कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, बट हम लोग टैक्स पेयर थे। गंदम की शक्ल में बादशाह को टैक्स दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर है, लोगों को मालियत वसूल की जाती थी अनाज गंदम की शक्ल में। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 है सर। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं सर स्केल्स हैं, पैमाने आप कह सकते हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। मेड बाय वुड है जी सर जी, मेड बाय वुड है। सो ये खाली टैंक है सर जी। इसी तरह के इस किले में तकरीबन 7 है सर। आप मेहमानों को बताते चलूँ सर जी कि टूर स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीज़ें आपसे मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि चीज़ों पे आपने हाथ टच नहीं करना। इसके ऊपर खतरनाक केमिकल लगे हुए हैं सर जी। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि इसको प्रिजर्व रखने के लिए हम केमिकल लगाते हैं, खुदा न खास्ता आपका हाथ खराब ना हो। दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज। इसको तो लग सकता है ये जो जी जी, सिर्फ ये जहाँ पे जो चीजें हैं ना लगे, तो दरवाजे छोटे होने का जो मकसद जो है सर जी, गिलगित बल्तिस्तान जो है ये ड्राई एरिया है। यहाँ पे आज भी टेम्परेचर जो है कभी कभार दिसंबर जनवरी में -15 से लेके -20 तक चली जाती है। इस वजह से हम लोग इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। दूसरा जो मेन जो रीज़न है, खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमले की ख़तरा हो तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। बट द जेन्युइन रीज़न इज़ द क्लाइमेट या यू कैन से द वेदर। इस वजह से हम लोग इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का खास ख्याल रखना प्लीज। टूर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आप मेहमानों को जिंदान दिखा देता हूँ। ये उस जमाने का जेल था, हवालात थी, लोगों को आर्जी तौर पे रखा जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था सर जी। सर का खास ख्याल रखना। बना रहे तो गाइज ये इस किले की जेल हुआ करती थी। ये इस किले की जेल है। अगर तो आप जो
इस टाइम ये नज़ारा देख रहे हैं, ये बेसिकली एक जेल है। चलें सर, चलें 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 यार, चलें आगे। कुछ नहीं होता, ख्याल से चलते जाएं आप लोग, चलते जाएं ख्याल से, ताकि चलते जाएं जी, चलते जाएं। बल्तिस्तान के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ये यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। ये दरमियान में जो है फीमेल ड्रेस है, साइड में जितने भी हैं ये यहाँ के मेल ड्रेस हैं। सर अभी भी ये मतलब लोग पहनते हैं? अभी बता देता हूँ आपके सामने जो वाइट ड्रेसेस है जी, आज भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। हम लोग इसको शुका कहते हैं, आप उर्दू में इसको चूहा कह सकते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान का लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो इसका साइज लंबा होने का जो मकसद है, उस जमाने में जब लोग सफर करते थे तो रजाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। ये चाइनीज सिल्क है सर, हम लोग वेलवेट कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी हमारी यहाँ पे एक सकाफती रक्स है, हम लोग तलवार डांस में भी इसको इस्तेमाल किया करते हैं। सर आपकी बैक साइड में दुनिया के नक्शे हैं, वॉल मैप्स हैं 1550 के, 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंडियन इंग्लिश में लिखी गई हैं। आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आगे दरवाजा जो आ रहा है वो हम छोटा है, मीटिंगें किया करते थे। आप मेहमानों को ये भी बताता चलो कि ये हुंजा का देसी घर भी है। आप सब मेहमानों ने ये भी कहना है कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है, आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज भी हम 70% या 80% के लोग हम नीचे फर्श पे बैठते हैं सर, फर्श पे सोते हैं। तो दरमियान में यहाँ पे कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, सीटिंग एरियाज थी। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं सर, ये स्लीपिंग एरियाज है। गम खुशी के मौके पर आज भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। इस घर का मेन मकसद जो बनाने का है, ये गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में ये गर्म रहता है। अल्लाह का एक नियामत है, अल्लाह का एक एहसान है। इस वजह से आज भी हम लोग इसी तरह का एक घर, यहाँ पे स्काई लाइट है, मैं नेक्स्ट किचन में आपको बता दूंगा, क्योंकि छत होने की वजह से हमने टेम्परेरी तौर पे इसको क्लोज किया है। ये जो कारपेट है सर, ये बुखारा कारपेट है, उज़्बेकिस्तान में बनी है, 150 साल पुरानी कारपेट है। आपके बैक साइड या फ्रंट पे जो है कश्मीरी डिजाइन की चक्स एंड ग्लास है, उर्दू में हम इसको समवार कहते हैं, कश्मीर से लाई गई है, 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। ये किचन है। आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, एंड पे चलो यार, एंड पे चलो, आओ बिल्कुल आ जाओ ना, ताकि वो ताकि जो आगे वाले रखो फिर चावल होते सूफी आप मेहमानों को बताता चलो, थोड़ा आगे जाए सर, थोड़ा आगे जाएं, थोड़ा आगे जाएं, थोड़ा आगे जाएं, ताकि सबको। ये उस जमाने का रॉयल किचन था सर, शाही बोर्ड आप कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी। कुछ जो पाउच जो केटल्स हैं, ये आयरन की बनी हुई है, चाइना से लाई गई है। बाकी जितने भी बर्तन हैं, ये यहाँ के लोकल मैड है, सॉफ्ट स्टोन गरम पत्थर से बनाई गई है। आपके सामने सर तवा है, उस जमाने में रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून है। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं, नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई की जाती थी। इनकी बैक साइड पे पंपकिन्स हैं। ये कद्दू के जग्स हैं, बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने सर मशकीज़ें हैं जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते हैं। लोकल जबान में हम इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड पे ये सामने छोटी सी स्टोर है। ये उस जमाने का फ्रिज था सर, रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर थी, पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज ठंडा रखने के लिए फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। आप इसको क्लाइमेट चेंज या आप इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं, मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर पे चला गया है सर। दिस वाज यस सर। ये कद्दू के हैं? ये पंपकिन से, ये चाइनीज सीड है सर जी। अभी जो हमारा जो जितने भी ट्रेड होता था वो चाइना का साथ हुआ था। अभी जो है सर जी पंजाब से हम सीड लाते हैं, वो फिर दूसरा बनता है।
सर का ख्याल रखना आप लोग सारे। चलो जी चले जी चले उस वक्त दे हिसाब नाल बनाया चले जी चले चलो चलो निकलदे सी जेड़ा उन्होंने एक बार इंजॉय करदे सी बस हाय हाय ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह जी सुबहान अल्लाह। भाईजान आप हमारा आधा टूर बाकी है, कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज आप नीचे चलो शाबाश शाबाश। और यहाँ वाइट गाड़ी जो यहाँ पे खड़ी है तो डाला वाली ये जो है सर जी स्पेशली यहाँ से नीचे फॉर्म भी देखा करते थे, वी भी इंजॉय किया करते थे। आपके सामने सर दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है, इसका नाम राकापोशी है। ये दुनिया में 27वीं नंबर की है, पाकिस्तान में 12वीं नंबर की है सर जी। 7788 मीटर है। दरमियान में जीरान पीक है, आपके लेफ्ट पे जो है गोल्डन पीक है। आपके सामने जो ऊपर जो दिख रहा है सर ये ऊपर ग्लेशियर्स है। नीचे किचन में जो मैंने आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था सर यही ग्लेशियर थे जो इस दीवार के साथ सो आपके सामने मार्खोर आइबेक्स है सर, ये यहाँ के पहाड़ी जानवर है जहाँ पे ये लगे हुए हैं सर। ये है या मतलब एंडेंजर्ड है सर बहुत मारखूर है जी जी सर मार्खोर है सर। आते हैं इधर या नहीं? इधर नहीं आते हैं सर, इधर तो नहीं आते हैं सर। नहीं आते अब हमें जाना पड़ेगा। आप खुंजराब टॉप पे जाएंगे तो फिर आपको दिखेंगे। ये सामने राकापोशी है सर जी, दरमियान में दीरान पीक है, लेफ्ट। आपसे रिक्वेस्ट है आधा टूर हमारा बाकी है जी जी कोई एक दो पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज आप लीजिएगा। आप ले लें पिक्चर, वापसी तो नहीं होगी। Yeah, now we can move for the next one. आगा खान दिस इज द पाकिस्तान। एक मिनट जरा आगा खान आगे सर मेरे कुछ सारे 4 सो आप मेहमानों को बताता चलूं सर जी ये उस जमाने का रिसेप्शन हॉल था। यहाँ पे कोई मेहमान आते थे तो इनके लिए वेलकम किया जाता था सर। आप मेहमानों को बताता चलूं यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं, 2 मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं सर। आपके सामने जो है यहाँ के रूलर्स हैं, किंग्स हैं, हुक्मरान हैं, राजे हैं। अच्छा इनको जरा असेंडिंग आर्डर में समझाइएगा। जी जी सर मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। आपके लेफ्ट साइड पे जो है स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इमाम से, आगा खान से। आप मेहमानों को बताता चलूं इनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, दीज आर द टोटली डिफरेंट सर जी। सो पहले मैं राजाओं के बारे में बताता चलूं। राजे जो हैं यहाँ से स्टार्ट है, मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाया गया इनका स्केच है। उसके बाद इनका बेटा है मीर सफदर खान है। 1891 में जब हुंजा पे ब्रिटिश ने कब्जा किया था तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे। आप शिंजियांग सीजियांग जो भी कहें सर। उसके साथ इनका बेटा है सर, सॉरी इनका भाई है मीर मोहम्मद नजीम खान है। हुंजा में 70% के जो वाटर चैनल्स हैं इनके पीरियड में बनाए गए हैं। साथ में जो है इनका बेटा है सर जी गजल खान 2 है। आखिरी हुक्मरान जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था ये मीर मोहम्मद जमाल खान थे। गिलगित बल्तिस्तान का ऑनरेबली मेजर जनरल का भी टाइटल इनको दिया गया था सर जी। ये करंट राजा है, मीर गजनफर खान है, करंट किंग है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। इनके पास जो है टाइटल जो है किंग का है, पावर्स नहीं है। ये अभी पॉलिटिक्स में एज ए सिंबॉलिक है सर, एज ए MNA MPA के तौर पे भी ये काम करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी ड्रेसेस है, इनके फैमिली की ड्रेस है, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। आपके सामने सर हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे, बोगन एरो यू कैन से। ये जो है सर जी मार्का पोलो शीप है, लोकल जबान में हम इसको रुश कहते हैं। बाहर जो थे मारखोर थे, ये मार्का पोलो शीप है। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं इमाम्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आगा खान है। आगा का जो टाइटल था वो ईरान ने दिया था।
46वां इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लक़ब उस जमाने के ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। आगा आप बड़े को भी कह सकते हैं, बुजुर्गी को भी कहा जाता है। और इमाम देन 47 जो इमाम है शाह अली शाह है। 48 इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। पाकिस्तान बनाने में इनका हाथ है। मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान में इनको सर आगा खान भी कहा जाता था। कायदे आज़म के साथ मिलके पाकिस्तान की बुनियाद इन्होंने रखी थी सर जी। सो जब पाकिस्तान बन गया तो ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया है, ब्लैंक चेक भी दिया है। ये करंट इमाम था। 4 फरवरी को इनकी डेथ हुई है सर जी। ये गिलगित बल्तिस्तान स्पेशल पाकिस्तान में इनके 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, एजुकेशन और हेल्थ पे सर। सो करंट राजा ने दोनों किलों को डोनेट किया था हिज हाइनेस को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है सर, ये ट्रस्ट चला। मोर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि इनका शजरा यहाँ पे लगा हुआ है और इनका शजरा यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा सर, ये जो अभी जो ये सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ये एक ही नस्ल है या डिपेंड करता है कि किसको बनाना है? इनके फैमिली के ये इनके बेटे अब नेक्स्ट इमाम और ये आगे आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह आप कह सकते हैं। ये उस जमाने का रॉयल समर बेडरूम था। आपके सामने जो कालीन या कारपेट है बाहर राजा के लिए ताकत पे बिछाई जाती थी। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी सर वो फारसी था। हमारा पाकिस्तान में मर्ज होने से पहले जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फारसी थी सर। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइना और हुंजा के दरमियान की है, चाइनीज़ और पर्शियन में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 3 नवंबर 1947 को हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है सर। ये एसेंशियल लेटर है जो मीर मोहम्मद जमाल खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था सर जी। ओके आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का सनरूम था। आप इसको समर बालकोनी भी कह सकते हैं। ये आखिरी एडिशन की गई है सर बल्तित फोर्ट में 1915 से लेकर 1930 तक। आपके सामने 1950 की तस्वीर है, बल्तित किले से ली गई है। मीर ऑफ हुंजा है, मीर मोहम्मद जमाल खान है। साथ में इनको करंट जो बेटा है सर जी मीर मुजफ्फर खान की पिक्चर है। ये बल्तित फोर्ट से 1950 में ली गई है। दरमियान में सर अल्तिफ फोर्ट की पिक्चर है, 1945 की है। मीर मोहम्मद जमाल खान के साथ इनकी वाइफ है, रानी ऑफ हुंजा है। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत के राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में इनकी डेथ हुई है। ये पहला टेलीफोन है सर जो हुंजा में ब्रिटिश लेकर आए थे सर। सामने वाला डायलर है सर जी एंड सेकंड वन इज अ लिसनर। ये कलरफुल ग्लासेस हैं, ये कश्मीरियन डिज़ाइन के कलरफुल ग्लास है। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं हम इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर आप कर्जन को भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात है सर। आप इसको एज ए विंटर किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली सर कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेजेस हुआ करते थे। किचन में आप कह सकते हैं एज ए कपबोर्ड की तरह काम किया करते थे। सर्दियों के मौसम में हम इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे सर। ये सामने जो है बेबी कॉट है, गोरा कहते हैं हम लोग। 1 साल तक बच्चों के लिए आज भी हम घरों में इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पर स्पेशली हम लोग पुरानी आयात भी लिखते हैं किसी की नजरी से बचने के लिए, माँ बेटे या माँ बेटी के किसी की नजरी के बचने के लिए हम पुरानी आयात भी लिखी जाती हैं सर जी। आपके सामने 2 कुरान पाक है। एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो हाथ से लिखी गई है सर। वुडन प्लेट्स है सर। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आगे दरवाजा छोटा है, सर का हाथ ना लगाना, हाथ चीज़ों को हाथ नहीं लगाना आपने भाई, हाथ नहीं लगाना, चीज़ों को हाथ नहीं लगाना बस। सो
आप मेहमानों को बताते हैं ये अंदरूनी दरबार है। आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे सर। आपके सामने चाइनीज करेंसी है, ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है 1930 से 31 तक सर। ऊपर जो साथ में डोल्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। गिलगित बल्तिस्तान में सर इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स मिला के एक ट्यून बजाई जाती है जो पोलो मैचेस या शादी ब्याह के तकरीबात में हम लोग इसको इस्तेमाल किया करते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है हम इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशिप इसके वूल से बनी जाती थी, स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। आपके सामने सर चाइनीज कारपेट है, हम लोग होतियन कारपेट कहते हैं। सिंकियांग चाइना में बनी है, 200 साल पुरानी कारपेट है, केमल की वूल से बनाई गई है सर। ये रशियन गन्स है, उस जमाने में डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी हम इन गन्स को इस्तेमाल किया करते थे। ये बारूदी, आप इसको पाउडर गन्स भी कह सकते हैं। सामने सर रेस्टोरेशन के दरमियान की पिक्चर्स है, ये बल्तित किले की पिक्चर्स है सर। बिफोर द रेस्टोरेशन पिक्चर ली गई है ऑटम 1987 में सर। आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस है ये कश्मीरियन डिजाइन की कलरफुल ग्लास है, ये ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है। सो आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आप सब मेहमानों को बताता चलूं सर जी, आप सब मेहमानों का आने का, सुनने का बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर प्लीज। ये हमारा आखिरी रूम था सर जी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, आपका सफ़र में आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। आमीन। जहाँ से खुशी खुशी आए हैं वापस घर तक आपको अल्लाह ताला आपको खुशी नसीब करे सर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। ये हमारा आखिरी रूम था। ये एग्जिट है सर जी, आराम से पिक्चर लेके हम एग्जिट करेंगे सर। बहुत शुक्रिया। आ जाओ आप लोग हाँ जी सुफियान साहब, व्लॉग एंड करना है, बताएं कैसा रहा। सुफियान साहब, कासिम साहब जी व्लॉग एंड करना, बताएं कैसा रहा आपका ये टूर। वी लाइक दिस वेरी मच। और यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है ना वो हिस्ट्री के पास से एक अच्छी जगह आप यहाँ पे आए, आपको गिलगित बल्तिस्तान में जो हुंजा के लोग हैं उनका एक आपको कल्चर नजर आएगा, वो लोग कैसे रहते हैं, उनका किचन कैसा है, वन ऑफ द नाइस प्लेस जो है ये हुंजा जो है उनमें से है। और उनका पुराना कल्चर कैसा है, कैसे वो चीज़ों को रिस्टोर करते थे और कैसे वो ट्रेडिंग करते थे, कैसे उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान बनने में उनका एक बड़ा रोल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का उन्होंने साथ दिया, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान बनने से पहले चाइनीज़ के साथ उनकी कैसे ट्रेड हुआ करती थी, पुराने माहदे हैं उनके। तो हिस्ट्री को जो लोग लाइक करते हैं उनको वो लोग जब भी हुंजा आए तो वो लोग बल्तित को लाजमी जो है ना विज़िट करें और यहाँ के हेरिटेज में 600 की टिकट परचेज करके यहाँ पे डोनेशन करें और इसको प्रिजर्व करें। थैंक यू सो मच। चलें जी, यहाँ पे व्लॉग एंड होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग तो फिर आप इसको लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना। और यहाँ पे अगर आप पहुँचे तो जो चीज़ें उन्होंने रखी हैं उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि उन पर उन्होंने कोई केमिकल लगाए हुए हैं। तो चलें गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मज़ीद आगे वीडियो आपको मिलेंगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।